नमस्कार बच्चों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। क्या आप जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और क्या आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के आरएनसी एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन नहीं मिल रहे? तो आज आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, साथ में टॉपिक वाइज, जिससे कि आपको याद करने में, प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आप टॉपिक उठा सकते हैं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी से कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर से क्या क्या टॉपिक या क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अपन शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ क्वेश्चंस देखेंगे। तो साइकोलॉजी का देखते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एक क्वेश्चन बनता है, जिसको अपन ने नाम दिया क्या? अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, मतलब टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक जो होता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अंदर से क्या बन सकता है? डिफाइन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लगता है, बस एक लाइन का लग रहा होगा, लेकिन एक लाइन का नहीं है, ये ध्यान रखना। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जब लिखने बैठोगे तो 5 से 6 नंबर के अंदर आराम से क्वेश्चन बनेगा। ये डिफाइन साइकोलॉजी तो किसके अंदर बन जाएगा? 1 नंबर के अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। और यही अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है तो डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, डायरेक्टली क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन में कौन से क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला क्या है? डिफाइन मोटिवेशन, 1 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अगर आप एमसीक्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आपके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर लोगे। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना, जितना हो सके उतना, जितने सारे शॉर्ट पढ़ोगे कंबाइन करके एक लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना ट्रू फॉल्स की, एमसीक्यूज की, ठीक है, इन सब चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो एक्सप्लेन मोटिवेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मोटिवेशन का क्या इंपोर्टेंस है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसी टॉपिक के अंदर है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है इमोशन। तो इमोशन के अंदर से क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ इमोशन, ठीक है, डिफाइन इमोशन और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, और डेफिनेशन तो 1 मार्क्स में बन ही सकती है। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें अपन देखते हैं क्या? लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? लर्निंग। तो लर्निंग की डेफिनेशन तो याद करनी है, लेकिन टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत ज्यादा याद करने हैं, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ लर्निंग पर शॉर्ट क्वेश्चन इजीली बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है काफी बार। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ लर्निंग, लेकिन ये याद रखना, एक्सप्लेन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, साथ ही साथ में फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तीनों क्वेश्चन कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में क्या है? डिफाइन फॉरगेटिंग, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, मेथड टू इंप्रूव मेमोरी। ये आप भूलते हो तो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज आते हैं वो भी आपको याद करने हैं। और इसी के साथ अगर इसमें इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखूं तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फॉरगेटिंग, एक्सप्लेन फॉरगेटिंग एंड थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, दोनों चीजें आपको बतानी होंगी। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग याद करके जाना, 1-2 बार, काफी बार पीवाईक्यूज में 2-3 बार क्वेश्चन देखे हैं मैंने, तभी जाके एनालाइज करके ये क्वेश्चन डाला है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट 2 चीजें देखते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटेलिजेंस, आईक्यू, ठीक है। अब आईक्यू के अंदर डेफिनेशन किसकी आ गई? आईक्यू की, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस की। और नेक्स्ट आ गया भाई टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनको याद करके जाना, क्योंकि टेस्ट को कभी कभार डिटेल में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंटेलिजेंट और मेथड ऑफ मेजरिंग आईक्यू। भाई किससे आईक्यू अपन मेजर करते हैं, टेस्ट कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में पूछ लिया जाता है, तो अच्छे तरीके से याद करके और समझ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड थ्योरी के बारे में, ठीक है, इसको नेक्स्ट थोड़ा सा सही से पढ़ के जाना, इसको मैं तुम्हें बता देता हूं। ये क्वेश्चन काफी बार बनाता है और काफी बार एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स यही लेके जाता है, ध्यान रखना। फ्लूइड थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन में है तुम्हारा डिफाइन साइको एनालिटिक थ्योरी। पूरी की पूरी थ्योरी, अगर मान लो डेफिनेशन पूछ रहा है 1 नंबर में तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरी थ्योरी पूछ रहा है तो पूरा एक्सप्लेन करके आना होगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। भाई कंपोनेंट्स बताने हैं किसके? पर्सनैलिटी के, किसके अकॉर्डिंग में?
फ्लूइड के अकॉर्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन इड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों को डिफाइन करना है, या फिर हो सकता है कंबाइंडली क्वेश्चन भी बन जाए कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्लूइड साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने इसको पर्सनैलिटी टॉपिक से अलग इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है इसलिए, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी, ईगो, सुपर ईगो, तीनों को याद करना है आपको। अब बात आती है किसकी, अटेंशन की। तो अटेंशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, इसका क्या बन जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जिसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है मेमोरी, तो मेमोरी की अगर बात करें तो डिफाइन मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी याद करना, और प्रोसेस ऑफ मेमोरी तो याद करना ही करना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप पढ़ जाओगे तो इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे अपने मेन एग्जाम के अंदर, कहीं बाहर से मिलने ही नहीं वाले, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो एक्सप्लेन मेमोरी और फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी के अंदर से अपन ने एक तो देख लिया साइको एनालिटिक थ्योरी फ्लूइड की, इसके अलावा पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डीमेरिट्स ऑफ पर्सनैलिटी, तीनों आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। इसी के साथ फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलप करने वाले फैक्टर्स को क्या कर दे, खराब कर दे, खत्म कर दे, कम कर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, परसेप्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन परसेप्शन, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, एरर ऑफ परसेप्शन। ये ध्यान रखना, ज्यादातर जो भी टॉपिक है तुम्हारे उनके तुम्हें डेफिनेशन और टाइप्स याद करने हैं जिससे कि इजीली तुम्हारा कोर्स ओवरऑल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ऐसे मत करने लग जाना पूरी किताब खोल के बैठ गए हो, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा हूं उस हिसाब से क्वेश्चन याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के अगर देखोगे तो एक्सप्लेन परसेप्शन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, ठीक है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट या केयर ऑफ डाइंग पेशेंट और आएगा अभी, लेकिन इसके अंदर अनकॉन्शियसनेस की डेफिनेशन याद करना, किस तरीके से नर्सेस केयर देती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको याद कर लेना, साथ ही साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं ये याद कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखना। अनकॉन्शियस पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या होती है, इसको मुझे डिटेल में समझाओ, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे मेन चीज डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिफाइन याद करनी है, उसकी डेफिनेशन याद करनी है, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म याद करने हैं आपको, जैसे जिसमें ग्रीफ आ जाता है, लॉस आ जाता है, काफी सारे आ जाते हैं, और एग्जांपल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आपको याद करना है, ठीक है। मेनली टाइप्स याद करना है, इसके टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं, और बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो एग्जाम्पल के साथ आपको पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को समझाना होगा, जिसके अंदर टाइप्स भी आ जाएंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसे बोलते हैं, दो चीजों में कभी कभार डिसीजन लेने में दिक्कत आना, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से याद करके जाना, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो भले भी नहीं भी याद करो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट और मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करते हैं अपन, इस चीज को आपको ध्यान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूजिनेशन। इन तीनों को आपको याद करके जाना है कि इल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, हेल्यूजिनेशन क्या होता है, तीनों को डेफिनेशन याद करके जाना। इन तीनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। डिफाइन इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूजिनेशन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। तो ये थे साइकोलॉजी के टॉपिक्स, लेकिन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों कंबाइंड आते हैं, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले आरएनसी के पैटर्न, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक है अपना सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, डिफाइन सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी और टाइप्स ऑफ सोसाइटी। ये क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इसकी बात करें तो डिफाइन सोसाइटी एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन ऑफ सोसाइटी पूछा जाता है, ठीक है। अगर सोसाइटी टॉपिक से बाहर निकलोगे तो एक आता है सोशलाइजेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, सोशलाइजेशन, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन,
एजेंसीज कौन कौन सी हैं सोशलाइजेशन की, और इंपोर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन का, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो वो पूरा कंप्लीटली प्रोसेस और एजेंसीज दोनों को मिला के पूछ लेगा, तो 15 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मैरिज, शादी ब्याह। तो शादी ब्याह के अगर मामले में बात करें तो शादी के बारे में जानना जरूरी है। भाई शादी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने तरीके की मैरिज होती है, साथ ही साथ में फंक्शन ऑफ मैरिज, मैरिज के काम क्या होते हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसी के साथ अगर कंबाइंडली पूछ लें कि भाई इंपोर्टेंस क्या है इसकी सोसाइटी में मैरिज की, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट, ये तो बहुत ज्यादा होता है। तो कास्ट की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कास्ट सिस्टम के, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है कास्ट सिस्टम के, ये काफी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है मैरिज और कास्ट में से, ध्यान रखना कहीं ये कर दो कि पूछा हुआ नहीं है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं घपलेबाजी मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली में डिफाइन फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली जैसे मैरिज के अंदर था वैसे ही है, और फंक्शन ऑफ फैमिली, तीनों क्वेश्चन जरूरी हैं। ठीक है, साथ ही साथ में फैमिली और हेल्थ, रोल इन हेल्थ एंड सोसाइटी के अंदर क्या है फैमिली का, वो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ कल्चर की बात करें तो डिफाइन कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर, ये तीन क्वेश्चन किस में आ जाते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं। अगर कंबाइंडली पूछ लिए गए तो किस में चले जाएंगे, ये लॉन्ग में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या है क्वेश्चन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके अंदर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टाइप्स पूछे जा सकते हैं और कॉजेस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात होगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, कॉजेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम क्या है और टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम और मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है डाउरी, तो डाउरी की डेफिनेशन क्या है, कॉज ऑफ डाउरी क्या है, इफेक्ट ऑफ डाउरी क्या है, दहेज, तो ये तो तुम आराम से लिख लोगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो वैसे कम गया है, लेकिन इसको आराम से जैसे जब तुमसे पूछ लिया जाए जब तुम इसके ऊपर लिख सकते हो, और इसका सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या है ये तो तुम आराम से लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे मेन चीज, इसको ध्यान से देखो, इंपैक्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड, ये क्या होता है, इस टॉपिक को याद करके जाना, हो सकता है प्रोबेबली काफी चांसेस हैं इस टॉपिक के इस बार आने के। ठीक है, जिसमें इसकी डेफिनेशन याद करके जाना, क्या क्या कॉजेस हैं फीमेल फेटिसाइड के और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं फीमेल फेटिसाइड के लिए। ठीक है, इसी के साथ एक और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि भाई फीमेल फेटिसाइड को एक्सप्लेन करो, उसके सोशल इंपैक्ट और क्या पड़ते हैं, उस चीज को आप क्या करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, अगर मैं प्रोस्टिट्यूशन, एक नया टॉपिक, भाई प्रोस्टिट्यूशन के अगर बारे में पूछा जाए तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, कॉज पूछे जाएंगे और इफेक्ट पूछे जाएंगे कि भाई सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें किसकी, एचआईवी की, नेक्स्ट बात करें एचआईवी की, तो एचआईवी की डेफिनेशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी, ये 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, और पूरा अगर एचआईवी के बारे में पूछ लें तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। एचआईवी का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, डोमेस्टिक अगर वायलेंस के टॉपिक की बात करें तो डेफिनेशन, कॉजेस एंड इफेक्ट, 3 क्वेश्चन है, कंबाइंडली भी एक क्वेश्चन बनता है, और साथ ही साथ में क्या मेजर्स हैं इसको प्रिवेंट करने के, ये बड़े क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो है क्या, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन, भाई बच्चों से मजदूरी कराना, उसके कॉज क्या है और उसके इफेक्ट क्या है और उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्या है इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन करना, कॉजेस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के और इफेक्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, इस चीज के बारे में बताना।
ठीक है। इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोलेंगे कि भाई किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है पॉपुलेशन एक्सपोजर को, ठीक है। इंडिया के अंदर तो मोस्ट प्रोमिनेंटली चलेगा ही, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बात करें विल पावर की, तो विल पावर क्या होता है? विल पावर क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो डिफाइन विल पावर, इंपोर्टेंस ऑफ विल पावर, और साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग विल पावर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विल पावर को अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर इसी जगह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज विल पावर, एक्सप्लेन विल पावर, या फिर मेथड टू इंप्रूव द विल पावर, किस तरीके से आप विल पावर को क्या कर सकते हो, कौन कौन से मेथड के साथ इंप्रूव कर सकते हो। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। दोनों सब्जेक्ट के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स को गेन कर सकते हैं।